ओके, सो वी वर रीडिंग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, और हम सारे कॉमन डिसीज़ जो होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में उनके बारे में हम पढ़ चुके थे। अब हमें बात करनी है थोड़ी सी हाइजीन के बारे में। ठीक है, तो आप अपने हाइजीन को कैसे मेंटेन करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी इन्फेक्शियस डिसीज़। यदि हमें इन्फेक्शियस डिसीज़ हमको ना हो, यदि हमें उससे प्रिवेंशन चाहिए, यदि हमें कंट्रोल करनी है बहुत इन्फेक्शियस डिसीज़ेस हमको ना हो, इस चीज़ पे यदि हम खुद का कंट्रोल चाहिए तो हमें क्या मेंटेन करना पड़ेगा, हमें पर्सनल और पब्लिक हाइजीन दोनों का ही ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब पर्सनल हाइजीन आप कैसे मेंटेन कर सकते हो, वो उसमें आप अपनी बॉडी क्लीन रख सकते हो, अच्छा पानी पियो, अच्छा खाना खाओ, वेजिटेबल्स फ्रूट्स एक्सेट्रा ये सब अच्छे खाओ। ठीक है, उसके बाद है पब्लिक हाइजीन इंक्लूड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। Public hygiene include proper disposal of waste and excreta, periodic cleaning and disinfections of water reservoirs। फिर बात की गई है कि पब्लिक हाइजीन आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। पब्लिक हाइजीन मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर जो आपका वेस्ट है उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना है। उसके बाद एक्सक्रीटा है जो उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है आपका पीरियोडिक क्लीनिक, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वॉयर, पूल्स, ये सब हमें अच्छे से टाइम टू टाइम इन सबको क्या करना है, क्लीन करना है। उसके बाद जो टैंक्स हैं वो सब अच्छे से क्लीन हो, ये सब हमें प्रॉपर इनका ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद यदि हम ये सब इनका ध्यान रखेंगे तो ये सब आपके डिसीज़ेज़ नहीं होंगी, स्पेशली आपकी जो इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ हैं वो नहीं होंगी, क्योंकि इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ के जो एजेंट्स हैं वो किससे ट्रांसमिट होते हैं, थ्रू फूड एंड वाटर, सच एज टाइफॉइड, अमीबियासिस, एस्कैरियासिस, ऐसा कुछ। ठीक है, उसके बाद इन द केस ऑफ एयरबॉर्न डिसीज़ेज़ सच एज निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड, इन एडिशन टू अबव दीज मेजर्स। ठीक है, और एयरबॉर्न डिसीज़ेज़ में जैसे कि आपका निमोनिया और कॉमन कोल्ड, उनमें भी ऐसा आपको ये सब हाइजीन मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं इन एडिशन टू द अबव मेजर्स क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ये सारे आप पब्लिक हाइजीन और आपका जो पर्सनल हाइजीन है वो मेंटेन कर रहे हो। उसके बाद आपको क्या अवॉइड करना है कि कोई यदि इन्फेक्शियस पर्सन है तो आप उसके कॉन्टैक्ट में ना आओ। ठीक है, उसके बाद उस इन्फेक्टेड पर्सन की कोई भी बिलोंगिंग्स, मतलब उसका कोई भी सामान आप यूज़ ना करो, वो हमें अवॉइड करना है। ठीक है, कौन सी डिसीज़ में, मलेरिया और फ्लेरियसिस, ये क्या होते हैं, ये किससे ट्रांसफ़र होते हैं, ये इंसेक्ट वेक्टर से ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था मलेरिया में फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ट्रांसफ़र करता है, फिलेरियसिस में भी एक फ़ीमेल मॉस्किटो ही वेक्टर होती है। तो ये क्या, ये डिसीज़ेस किससे ट्रांसफ़र हो रही है, ये वेक्टर से ट्रांसफ़र हो रही है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उस वेक्टर की जो ब्रीडिंग प्लेसेस हैं जहाँ वो मल्टीप्लाई कर रहा है, हम वो ब्रीडिंग प्लेसेस को वहाँ एलिमिनेट करें, वहाँ पे वो जो वेक्टर है वो ग्रो ना कर पाए, ऐसी प्लेसेस हमें क्या करनी है, उन प्लेसेस को हमें एलिमिनेट करना है। ठीक है, ये हम कैसे अचीव करेंगे, कहीं भी ठहरा हुआ पानी है तो वो वहाँ ना रहे, कूलर्स में बहुत टाइम तक पानी भरा हुआ ना रहे, एक पीरियोडिक क्लीनिंग हम करते रहें कूलर्स की, हम मॉस्किटो नेट्स यूज़ करें। ठीक है, फिश लाइक गम्बूशिया इन द पॉन्ड्स दैट फीड ऑन मॉस्किटो लार्वे, जो आपकी जो एक फ़िश है गम्बूशिया, वो क्या करती है, मॉस्किटो लार्वे पे मॉस्किटो के लार्वे को खाती है। यदि वो मॉस्किटो का लार्वा खा लेगी तो वो आगे मतलब एक तरीके से एलिमिनेट ही कर रही है ना, तो हम इस फिश को एलिमिनेट कर देते हैं पॉन्ड्स में, तो वो मॉस्किटो के लार्वे खा लेती है, तो आगे जो मॉस्किटो है वो ग्रो नहीं कर पाता। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं स्प्रेडिंग इंसेक्टिसाइड इन डिचेस, ड्रेनिंग एरियाज एंड स्वाम्स एक्सेट्रा। इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट्स को मार देंगे, हमें ये सब स्प्रे करने हैं ताकि वेक्टर्स एलिमिनेट हो जाएं। उसके बाद डोर और विंडो पे हम एक जाली लगा सकते हैं ताकि आपके जो मच्छर हैं वो आपके घरों में ना आए। ठीक है, ये प्रिकॉशंस हम लेंगे तो क्या होंगे, जो वेक्टर बॉर्न डिसीज़ेज़ हैं, लाइक जो आपका एडीज़ मॉस्किटो है, ये क्या करता है, डेंगू एंड चिकनगुनिया करता है, ये भी इनको भी हम अवॉइड कर पाएंगे, ऐसी डिसीज़ को भी हम अवॉइड कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया है
कि ये वैक्सीन्स के बारे में बताया गया है कि जो स्मॉल पॉक्स है वो एक बहुत ही ज़्यादा डेडली डिसीज़ थी, पर हमने वैक्सीन किया, फिर इम्यून कर दिया लोगों को, तो फिर ये जो स्मॉल पॉक्स है वो अब नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में।